हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कहता है कैप्टन, गुड आफ्टरनून। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2025 का पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन का दूसरा सत्र जो कि अब समाप्त होने को है, और ज्यादा समय बाकी नहीं है इस सेशन को खत्म होने के लिए। और ये देखिए मिट्टी उछली और कहाँ जाके लगी है, वो कहाँ से उछली कहाँ गई क्या पता चला, पर बड़ी अच्छी गेंद और बड़ी खतरनाक गेंद भी थी। और रायन रिकल्टन के वो थोड़ी सी चोट लगी उस पे। तो जसप्रीत बुमराह तैयार, सामने रायन रिकल्टन है और अच्छा गेंद, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट हैंड से खेला, सिंगल यहाँ पे निकालने की कोशिश थी पर मना कर दिया। और इस ओवर से 4 रन आ गए, अब यानी कि 22 रन की लीड रह गई है टोटल। और अनप्लेबल बाउंस हो रहा है ये विकेट पे, क्योंकि ये तो दूसरा दिन ही है, तो जैसे जैसे खेल आगे जाएगा वैसे वैसे और थोड़ा सा अनप्लेबल बाउंस होता रहेगा। तो जो चौथी इनिंग के अंदर बैटिंग करेंगे वो 150 रन भी बना दिए तो फिर बहुत मुश्किल से वो चेज हो पाएंगे अगर हुए तो। और एक और अच्छा शॉट ये इस बार गैप में, इस बार बल्ले के बीचों बीच और 4 रन के लिए जसप्रीत बुमराह। तो इस ओवर से 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। क्रिकेट कैनन जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। अगर आप आ सकते तो आइए। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस स्पोर्टविन लाइव में। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड सीजन, और बहुत ही खतरनाक एक खराब बात मुकाबला बताइए यहाँ पर कप्तान मारने की साहब, टक्कर देखने को मिल रही है। जी जी ये जी, बोलिए बोलिए। लंच के बाद ऐसा क्या हो जाता है दोनों ही टीमों को कि इतना ज्यादा कोलैप्स भाई देखने को मिलता है? पूरी तरीके से कल वाली स्क्रिप्ट चल रही है अभी तक। जहां से भी आप देखो, जैसे भी देखो, जैसे जैसे कल गेम चला, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन, वैसे ही चल रहा है अभी तक। और अगर आप लोगों ने हमारा YouTube पे लाइव देखा हो, हमारे क्रिकेट कैनन पे या क्रिकेट सर्कल पे, तो हमने कल प्रेडिक्ट किया था, बात किया था कि हो सकता है इंडिया उनके स्कोर को क्रॉस भी ना कर पाए, और बहुत बेयरली क्रॉस कर पाए, सिर्फ 30 रन का लीड ले पाए हैं। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही साउथ अफ्रीका की तरफ से, लेकिन पिच का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आज जैसे भी गेम चला, फ्यूचर में जैसे भी जाने वाला है, यहाँ से 100 रन का भी लीड, 150 रन का भी एक टारगेट अगर इंडिया को मिलता है फोर्थ इनिंग में, तो बहुत दिलचस्प होने वाला है ये टेस्ट क्रिकेट। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है अभी ये टेस्ट क्रिकेट। फर्स्ट इनिंग के बाद दोनों टीम ऑलमोस्ट बराबर। इट्स ऑल अबाउट वन इनिंग शूट आउट नाउ। और शुभमन गिल की इंजरी के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो मैच चला उसके बाद बैटिंग करने नहीं आए, तो कितना ज्यादा सीरियस आप देख पा रहे हैं? सीरियस तो नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है कभी कभी आपको हो जाता है। मेरे हिसाब से जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर, कि उनको नहीं बोला गया कि आप जाके खेलो, क्योंकि मेडिकल टीम एसेस कर रही थी, तो उन्होंने क्लियर नहीं किया। वो बहुत जल्दी इनिंग खत्म हो गई। मुझे लगा यार लास्ट सेशन तक इंडिया बैटिंग ले जा पाता तो शायद वो लास्ट सेशन में बैटिंग कर सकते थे। तो इसको तो अनफॉर्चुनेट बोलेंगे और कुछ नहीं। सुमन गिल पे क्यों जा रहे हो? बाकी 9 बैटर, बाकी तो 6 बैटर खेले, 5 बैटर, आप 9 नंबर तक बैट्समैन खिलाए हो, तो उन लोगों ने क्या किया? ऑफकोर्स नो डाउट पिच बहुत खराब रही है, लेकिन दोनों इनिंग में आप देखो, दोनों टीम की तरफ से स्टार्ट ऑलमोस्ट काफी प्लेयर्स को मिला, लेकिन कोई भी प्लेयर उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। मतलब कम से कम 50 भी अगर मारते, 50-60 रन की भी इनिंग होती, एक दो भी,
तो अराउंड आपके पास 80-90-100 रन का लीड हो सकता था इस इनिंग में। तो आई थिंक ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दिस इनिंग हैज बीन अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब एंड अब योगदान ये रहा, पलटा आप बैटिंग भी किस उतनी। तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया है एंड अब सिंस। तो वही, अब तो देखो, अभी जो गेम चल रहा है ना भाई, क्योंकि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, फोर्थ इनिंग बहुत मुश्किल होने वाला है इस पिच पे। तो भाई अब साउथ अफ्रीका के पाले में ये गेम है कि भैया बैटिंग कर लो, आप अच्छे कंडीशन में बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा बैटिंग कंडीशन खराब भी होती जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट साउथ अफ्रीका। अगर आप 150 से 200 रन का लीड ले लेते हो, फोर्थ इनिंग में टारगेट दे देते हो, तो यू आर टोटली बैक इन द गेम एंड यू कैन एक्चुअली विन इट फ्रॉम देयर। जिस तरीके से पिच बिहेव करे, जिस तरीके से इंडियन बैटर्स ने बैटिंग करी, उनके बॉलर्स ने स्पिन बॉलिंग करी है बहुत सही तरीके से, बहुत सही जगह पे डाल के। तो इट्स ऑल अबाउट नाउ, इट्स ऑन साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप, व्हाट दे डू। अगर वो लोग और जो मतलब एक अच्छा पार्टनरशिप कर ले। साउथ अफ्रीका का फैसला था सिर्फ वो दो स्पिनर्स के साथ जाएंगे और बाकी तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे, उसके ऊपर क्या विचार है आपका? क्योंकि इट्स अ उसके ऊपर भाई बहुत। मैंने कल ही बोला था, अगर आप लोग हमारा यूट्यूब लाइव जो भी हमारे सुन रहे हैं अभी हमारे इस लाइव को, हमसे यूट्यूब पे जुड़ी बात कर रहे थे कैसे इंडिया ने जबरदस्ती एक्स्ट्रा स्पिनर्स खिलाए जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर इस पिच पे आप देखो तो दो स्पिनर्स मेरे हिसाब से काफी थे। आप या तो वाशिंगटन को सिर्फ एज ए बैटर खिलाए हो, या तो आप जबरदस्ती खिलाए हो कि हमें बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाए अगर जरूरत पड़े तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों इंडिया इतना स्पिन हेवी गया है। ऑफ कोर्स पिच में मदद है और स्पिन के लिए उतना मदद नहीं है, लेकिन बाउंस की वजह से आपको वो मदद मिल जा रहा है और काफी बॉल्स टर्न भी करी है। तो क्योंकि आई पहली थिंक इनिंग के इंडिया ने अंदर आप ज्यादा। देखो तो 7 विकेटें हम्म। तेज गेंदबाज लेके गए आपके, 7 विकेटें। या नहीं, इट्स नॉट अबाउट 7 विकेट, इट्स अबाउट द पिच। मतलब पिच मुझे नहीं लग रहा कि आप जब जिस तरीके से आप देखो कि अब पहले 2 दिन मतलब वैसे भी इतने मतलब 4 ऐसे, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम इंडिया में कब खिला था। मैंने जो स्टैट्स देखा है, लास्ट टाइम हम लोग इंग्लैंड के अगेंस्ट 2012 में 4 स्पिनर खेले थे लास्ट टाइम। तो सोच रहे हो तब तो हम क्रिकेट देखना मतलब बचपना था हमारा भी, मतलब हम लोग अपने एडल्टहुड में आ गए हैं। तो इतने साल से आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब जबरदस्ती खिलाया, वो इसलिए खिलाया क्योंकि वो हम लोग जो है ना, मतलब ऐसे देख रहे हैं कि वाशिंगटन सुंदर को एज अ बॉलर या ऑलराउंडर खिलाया गया, वो लोग वाशिंगटन को एज अ बैटर खिलाए, प्योर बैटर। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या टीम इंडिया। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप वाशिंगटन को बॉलर बैटर खिला रहे हो, मुझे दिक्कत ये है कि क्या आप उन्हें मौका दोगे कि अगर आप 3 नंबर पर खिलाए हो, आई होप कि उन्हें मौका दे, ये बस एक्सपेरिमेंट ना हो। आप ऐसा मतलब पूरी तरीके से आप उन्हें मौका दो, 3 के 3 4 मैच आप एक पोजीशन पे खिलाओ, अगर आपको लगता है वो आपके एक अच्छे 3 नंबर बन सकते हैं तो। लेकिन अगर फिर वो अगले ही मैच में, अगले ही सीरीज में आप उन्हें बाहर बिठा देते हो, 11 से 3 नंबर पे नहीं खिलाते हो, तो फिर तो भाई ये बस वो बोलते हैं ना कि मतलब विंस एंड फैंसीज पे हमारी टीम चल रही है, जो कि फैक्ट बात है। काफी समय से हमारी टीम में सिलेक्शन जो है ना 11 में, वो सिर्फ विंस एंड फैंसीज में ही हो रहे हैं, जो कोच को पसंद आ रहा है वैसे ही सिलेक्शन हो रहा है, कोई किसी भी सिलेक्शन में कोई सिर पैर नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप ये बोलोगे कि वो गौतम गंभीर से ये पूछ रहे हैं कि क्या एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया क्या? जो जवाब ना देगा उसको टीम में रखेंगे। अब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं। अब देखो एक मैच पे आप जज तो नहीं कर सकते, प्लेयर को जज नहीं कर सकते, लेकिन आप टीम मैनेजमेंट को जज कर सकते हो कि आप कैसे पर ये सिलेक्शन एक मैच की बात नहीं है ना कप्तान साहब, कर आप रहे हो, देखो वो क्यों तो कर रहे हो। कितने लंबे समय से इतना एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंडियन टीम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब 3 नंबर एक ऐसा पोजीशन हुआ करता था एक जमाने में, जो बोलते हैं भाई 3 नंबर के बैट्समैन को हम हिला ही नहीं सकते टेस्ट करके में। 3 नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 और 4 नंबर ऑफ कोर्स तो हर किसी का इंपॉर्टेंस है, लेकिन बोलते हैं अगर आप जल्दी 2 विकेट गवा देते हो, 1 विकेट गवा देते हो, तो 3 और 4 नंबर ना किसी भी टीम के बेस्ट प्लेयर 3 और 4 ही होते हैं ओपनर के अलावा। ठीक है, तो ओपनर तो अच्छा होना ही चाहिए, 3 4 आपके जो बोलते हैं ना बैटिंग का धुरी होते हैं, तो उसमें ही आप कंफ्यूजन इतना चल रहा है कि आप श्योर नहीं हो पा रहे हो। 3 अलग अलग सीरीज में 4 अलग अलग बैटर आपके नंबर 3 पे खेल रहे हैं, तो इट्स मीन्स की मतलब आपको मतलब किसी प्लेयर में भरोसा ही नहीं है कि भाई ये हमारा 3 नंबर हो सकता है। आप उन्हें कंसिस्टेंटली मौका ही नहीं दे रहे हो, जो अच्छा करता है उसे निकाल दे रहे हो ना, दिक्कत ये है। आप साई सुदर्शन को 22 साल का युवा एक अच्छा बल्लेबाज आपको मिला, तो एकदम से बाहर क्यों निकाल दिया भाई। उसने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अच्छा किया, ठीक है, बोल सकते हो आपकी एक मतलब उतनी अच्छी टीम नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भी, तो चलो ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट अगर वो खेलता और यहाँ पे वो अच्छा करता,
तो सोच लो, मतलब आपको एक ऐसा प्लेयर मिलता है जिस पे आप भरोसा कर सकते थे कि यार ये हर फॉर्मेट में हर अलग अलग टीमों के अगेंस्ट खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, टीम के लिए बहुत एक अच्छा फ्यूचर हो सकते हैं, कंसिस्टेंट खेल सकते हैं, हमारे 11 बहुत मजबूत हो जाती। लेकिन अलास, वी कांट। और हमारी टीम इंडिया को ये स्पिनर्स से क्या प्रॉब्लम है बॉस? मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने विकेट स्पिनर्स को भाई दिए हैं। इंडिया को मैंने आज तक नहीं देखा स्पिन अच्छा खेलते हुए। एक दो खिलाड़ियों को अगर आप निकाल दो, तो भाई हमेशा हमें अपनी जमीन पे ही आके हमें स्पिनर को ही विकेट देना होता है। भाई किस काम के आप जिंदगी भर स्पिन स्पिन खेलते हो और स्पिन को इस तरीके से आउट होते हो आप? ओह। मतलब वो हाथ से रीड करने वाला सिस्टम ही चले गया पूरी तरीके से। अब आपने बस याद पिच होगा पिच के हार्मर अकॉर्डिंग जो है, होता है भाई। हम्म। अब हार्मर को आपने 4 विकेटें दे दी, और हार्मर पहली बार नहीं खेला ये टेस्ट सीरीज, ये हम्म। 2015 के अंदर भी था। हम्म। अगर आप देखो तो दक्षिण अफ्रीका ने 102 रन में आपने लास्ट थे, मतलब 57 पर जीरो से 159 ऑल आउट हो गए। इंडिया भी अगर देखो तो 75 पर एक से 189 पे ऑल आउट हो गए, तो मतलब अराउंड 110 114 रन के अंदर आपने भी लास्ट के 9 विकेट गंवाए, 8 विकेट। तो नॉट ए गुड साइन। इसमें आप 132 पर 3 थे, और उसके 60 रन में आपने लास्ट के 6, बहुत ही बड़ा कोलैप्स रहा इंडिया की तरफ से भी अगर आप देखोगे तो। और याद है ना कप्तान साहब अपना टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जिसमें हम बोल रहे थे कि कोलैप्स ना हो जाए भारत की टीम, क्योंकि ये अधिकतर हमने देखा है कि चाय के बाद जो है, या तो वो धूप नहीं, ज्यादा पड़ रही है। एक्चुअली वो कमेंटेटर भी यही बोले थे जब सेकंड सेशन शुरू हुआ कि पहला सेशन कल जैसा ही गया है, आज का भी 100 रन बने हैं, 3 विकेट गंवाए हैं, 3 4 विकेट। तो सेकंड सेशन में उन लोगों ने पूरी तरीके से, वो लोग कोलैप्स हो गए थे। इंडिया को देखना पड़ेगा सेकंड सेशन में आप कैसी बैटिंग करते हो, और सेम वही हुआ आज भी। सेकंड सेशन में इंडिया भी कोलैप्स कर गई पूरी तरीके से मतलब कमेंटेटर्स लास्ट के को भी कुछ पता है विकेट्स ना तो, कि इंडियन टीम की बैटिंग का हाल क्या मतलब है। लास्ट के आप सोचो 171 पर 5 थे भाई, 171 पर 5, और वहां से आपने 4 विकेट गंवा दिए हैं सिर्फ 16 रन के अंदर, 8 ओवरों में। तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अ, रविंद्र जडेजा, जो कि काफी आज का एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। तभी भाई आपको बता दिया जाए, अगर आपको नहीं आइडिया हो, कि रविंद्र जडेजा ऑफिशियली ट्रेड हो चुके हैं, और बहुत सारे ऑफिशियल ट्रेड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फाइनल लिस्ट हमें शाम के 5 बजे तक पता चल जाएगी, जैसे ही मैच खत्म होगा, कि कौन किस टीम में है। और ये बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा न्यूज है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है तेईस भाई, जो रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया गया है राजस्थान रॉयल्स में आ, संजू सैमसन के लिए? देखो, संजू को लेके आने का मतलब है कि एम एस धोनी का लास्ट आईपीएल है, और शायद वो माइट भी पूरा आईपीएल भी ना खेले, क्योंकि बिल्कुल, मेरे हिसाब से लास्ट आईपीएल है नहीं, आई थिंक इट्स ओवर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हो गया लास्ट आईपीएल। नहीं, आखिरी मैच तो वो चेन्नई के अंदर काउंटिंग, खेलेगा बॉस, और अपना हो हाँ सकता किसी वजह ऐसा बोल सकते हैं कि हो, मतलब कुछ मैचेस खेलेगा, और वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये चेन्नई में ही खेलेगा, तो क्या पता पहला ही मैच वो जो चेन्नई में खेले उसी में संन्यास ले ले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि हाँ चेन्नई में ही खेलना है इसलिए खेल लेता हूँ, या पूरा आईपीएल खेले कि इस लोभ में कि क्या पता फाइनल चले जाए, हम जीत जाए, तो फिर अगले साल भी आना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई में तो फाइनल होगा नहीं। चेन्नई में तो फाइनल होगा नहीं, तो अगर पूरा सीजन खेल लेते हैं फिर वो अगला सीजन पक्का खेलेंगे। ये बात है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पूरे साल भर का किराया दे के जाऊंगा, वो तो इम्पैक्ट प्लेयर के परेशान तौर हो। पे खेलेंगे ना यार, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे ना यार, सिर्फ 4 बॉल खेलने आएंगे, 4 बॉल में 4 छक्के मारेंगे, ओ भाई मजा ही आ जाएगा। देखो, ये जो 4 बॉल वाला जो किस्सा है ना, वो हर बार नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि हम्म। एक वो जो, चलो ये जो छक्के लगाए थे 2023 से 24 से 25 के आईपीएल में, 24-25 में, वो मसल मेमोरी की वजह से लगे थे, और वो मसल मेमोरी अब थोड़ी सी वो फेड आउट होती नजर आ रही है जब वो स्पिनर्स आते हैं, तो ये साफ साफ देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका ने इस इनिंग में भी अच्छी एक शुरुआत करी है, सदी हुई शुरुआत, 16 पर 0 है 6 ओवर्स के बस बाद। यही और चाहिए था मतलब आपसे, अब यही सुनना था कप्तान साहब। अब क्या देखिएगा वो आउट कैसे हो गए विकेट क्या? जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ भाई कि कम से कम एक अच्छा, मतलब अभी तक क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट जैसा हुआ जैसा क्रिकेट होना चाहिए, कि बैट और बॉल दोनों का एक तरीके से इक्वल आपको, मतलब बॉल जब, मतलब मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं बैट्समैन ही हूँ, लेकिन मुझे बॉलिंग जब अच्छी होती है ना यार, बॉलर्स को मदद मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो मैच देखने में मजा आता है।
क्योंकि लो स्कोरिंग थ्रिलर से ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज ना मुझे नहीं लगता क्रिकेट में कोई और टाइप का मैच होता है। तो जो लो स्कोरिंग थ्रिलर होते हैं ना भाई, दैट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट, क्लासिक, एपिक। पहली बार तो ये जो है ना, झूठ मत बोलो आप, ठीक है? मतलब एक बार दो बार पिटाई करने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बैटर बन गए। हमेशा तो बोलते थे टेलेंडर हो, टेलेंडर हो। हम, मेरे को जो दोया है हाँ आपने। मतलब टेलेंडर ही हूँ, टेलेंडर बैटर हूँ मैं, कि बैटिंग कर लेता हूँ, बॉलिंग बस कभी कभी 6 छक्के खा जाता हूँ बस। तो चलेगा इतना। ओ वाओ, नाइस, कुलदीप यादव हाँ, आए हैं और कुछ तो ये मैजिक करके जाएंगे मुझे लग रहा है। टी होने ही वाला है गेस। ये लास्ट ओवर है शायद, टी से 10 10 मिनट बचे हुए हैं गेस। नहीं, दो तो ओवर टी होंगे। होने ही वाला है। 2 ओवर हो जाएंगे। तो आई थिंक टी से पहले एक विकेट जा सकती है। लेट्स सी क्या होता है। और अगर दक्षिण अफ्रीका टी तक चले गए बिना विकेट के, फिर तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। किसके लिए? हम्म। किसके लिए बड़ा अचीवमेंट है? कोच दक्षिण अफ्रीका के लिए ना। ओ चलिए, आगे 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 लग रहा है। हाँ मैं बोल ही रहा था, ये लो। क्या कौन गया? बात है भाई, ये तो आउट है भाई। ये तो रिव्यू मत लेना भाई, रेयान रिकल्टन। रिव्यू मत लेना भाई, मिडिल ऑफ मिडिल है। चलो नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए आप तो, हमारे जो है ना हैशटैग आज तक, इसको अगर आप लोग सुनते हैं तो यहाँ पे कोई भी आया गेस्ट, प्रेडिक्शन मतलब किंग होते हैं सभी। अब देखिए, शोई किंग जैसा है तो फिर होगा ही ना। और बिल्कुल प्लम इन फ्रंट है। और कोई कोई चांस ही नहीं था भाई। अगर ये नॉट आउट, मुझे लगता है कि ये अंपायर कॉल होता मोस्ट प्रोबेबली, प्लम होगा देखेगा अभी, लेकिन ये जब अंपायर ने आउट दे दिया तो नहीं सकते थे। तो इट्स वेल, गुड अ कि उन्होंने टेस्टी रिव्यू टी तो फॉर बर्बाद नहीं इंडिया। इट्स अ टेस्टी टी फॉर इंडिया। अब वो किया। बाघ बकरी चाहेगा, टी स्वाद हो ही गया अलग क्या? होगा। टी हो गया क्या? नहीं हुआ ना अभी, हो गया। नहीं, टी नहीं टी हुआ ले पर। लिया। नहीं, नहीं हुआ पर नहीं क्या बोलते हुआ। हैं। अगर नहीं हुआ तो इसका तो समझ रहे हो, अभी अभी एक और विकेट आ सकती है। अब ये पीरियड बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वो, चैलेंजिंग होता है। नहीं भाई, हो गया टी, आई गेस दे आर गोइंग ऑफ। इट्स टी ऑन डे 2। या नहीं हुआ, आई विल हैव टू सी। हाँ टी हो गया, विकेट के साथ टी हो गया। इट हैपेंस दैट दिस इज द राइट पेस टू। भाई क्या बॉलिंग चेंज हुआ है यार। व्हाट्स ऑफ ऋषभ पंत ब्रो। जैसा कि आप लोग अच्छा। को ना पता हो तो बता दे कि टीम इंडिया की तरफ से अभी हमारे कप्तान साहब बाहर चल रहे हैं, तो उनके जगह पे ऋषभ पंत अभी कप्तानी करते हुए। तो इसीलिए मैंने हैट्स ऑफ ऋषभ पंत बोला। आप लोग ये ना सोचे कि मुझे आइडिया ही नहीं कि कप्तान कौन है। देखिए, इस शो की खासियत पता है क्या है कप्तान साहब? कि इस शो में जो भी आता है ना, उसको पता रहता है कि सामने वाला गलत नहीं बोलेगा। इतना कॉन्फिडेंस रहता है। ये इंटरेस्टिंग तब हो जाएगा तब ये विकेट मिसिंग कर देगा। लेट्स सी। चलिए, हिटिंग है भाई, हिटिंग, इट्स हिटिंग ऑफ हिटिंग। लेग स्टंप पे पूरी तरीके से हिट कर रहा है, तो नो डाउट दैट वाज अ अमेजिंग बॉल एंड गुड कॉल फ्रॉम अंपायर। बाकी रिव्यू तो इंडिया लेता ही, अगर आउट नहीं भी देता तो इतना वो मतलब प्लम था पूरी तरीके से। चलिए, वो सिर्फ नाम में रायन दे पर नहीं अभी रिकल्ट इंटरेस्टिंग हो है गया, ना। क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है और कि एक विकेट गंवा दी है दक्षिण अफ्रीका की टीम ने। और जो है अभी भी 12 रन से वो ट्रेल कर रहे हैं। तो मतलब अगर 12 रन के अंदर एक और विकेट ले लेती है तो पूरी तरीके से फिर टीम इंडिया हावी हो जाएगी। क्योंकि रन स्कोरिंग मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका ना एक एक चीज मिस कर गया दक्षिण अफ्रीका। मुझे लगता है उन लोग को ना, जब मतलब मुझे लगता है वो लोग पिच रीड करने में पिच रीड नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो लोग पिच रीड कर लेते ना, तो वो लोग वही देवाल ब्रेविस को जरूर खिलाते। क्योंकि एक ऐसा पिच है ना, अगर इस पिच पे कोई आके 30 बॉल में 40 रन बना दे रहा है ना, तो भाई वो अलग लेवल का इम्पैक्ट इम्पैक्ट बना रहा है गेम में। पर आपको तो पता मुझे नहीं है कि देवाल ब्रेविस जैसे लगता है इंजरी से अगर जूझ रहे थे। नहीं पता मुझे पता से अगर बाहर है तो फिर तो अगर लिफ्ट आउट किए गए तो आई थिंक, जैसे आप ऋषभ पंत की नहीं देखो, टीम इंडिया 189 तक क्यों पहुंची, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो आके जो इंटेंट दिखाया, वो जो 30 27 25 रन बनाए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया उस समय। क्योंकि फर्स्ट सेशन में ही इंडिया ने 100 रन बना लिए थे और लास्ट की 11 ओवर में 66 रन बनाए इंडिया ने फर्स्ट सेशन में। पहले आई थिंक 14 ओवर में कुछ 30 रन ही बनाए थे। तो वो इम्पैक्ट मतलब ऐसे पिचेस पे ना आपको क्विक फायर 20 30 रन अगर आ जाए ना किसी भी किसी एक बैटर के द्वारा, पूरा आसान हो जाता है कि बाकी बैटर्स के लिए थोड़ा मतलब टाइम लेके बिल्ड कर सकते हो इनिंग।
बाकी देखते हैं, माकरम साहब खेल रहे हैं अभी, तो बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। साउथ और अफ्रीका के ये बेस्ट सेशन कब बैटर, है साउथ टेस्ट अफ्रीका के नाम? क्रिकेट। ये सेशन तो साउथ अफ्रीका के नाम ही है ना यार। आपने चलिए फिर एंड करते हैं इसको थोड़ा सा, ये फिर टोटल मिलते हैं एक 1 बार फिर विकेट से गए आपसे, हैं। विदा ये लेते हैं। पूरा पहला सेशन ये है साउथ अफ्रीका के नाम। चलिए चलिए।